On. Hello, Standard 4th. Today we will learn about our incomplete chapter, The Giving Tree. हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि जो ट्री है वो बूढ़ा हो चुका है, उस आदमी की शादी हो चुकी है। अब आगे है, यहाँ से देखते हैं ट्री। देखो ट्री सेज, यहाँ तक हमने देखा था कि ये जो लड़का था वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। फिर से ट्री बहुत ही दुखी होता है कि ये लड़का उसको मिलने को नहीं आता। फिर लड़का बड़ा हो जाता है, अपना करियर बना लेता है, उसकी शादी होती है। अब देखो फिर से वो एक बार ट्री से मिलने आता है। ट्री सेज, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो फिर ये पेड़ है फिर से उस लड़के को पूछता है कि बोल, तू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, देखो अब ये बॉय की जगह क्या हो गया, यंग मैन, बहुत बड़ा हो चुका था ना। आई एम गोइंग टू ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। अब देखो ये लड़का जब भी आता था इस पेड़ से कुछ ना कुछ मांगता था और ये पेड़ भी कुछ दे के खुश होता था। अब ये बड़ा हो गया है, यंग बॉय यानी कि ये लड़का बड़ा हो गया है और पूछता है कि मुझे अब बिजनेस ट्रिप पर जाना है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। वो इस ट्री को पूछता है। तो ट्री बताता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक, cut down my trunk and make a boat, then you can sail away। तो ये बेचारा पेड़ उसका भी रास्ता बता दे, तो ये पेड़ उसका भी रास्ता बताता है और कहता है कि तुम मेरी जो लेफ्ट साइड है ट्रंक उसको काट डालो, फिर उस लकड़ी से तुम बोट बना सकते हो, फिर उसको तुम सेल यानी कि बेच भी सकते हो। Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. अब क्या हुआ पता है कि उस लड़के ने जैसा इस पेड़ ने बताया उसी तरह उसकी कई सारी लकड़ियां और जड़ें काट ली, फिर बोट बनाई और उसको बेच डाली, इसलिए वो बिजनेस ट्रिप पर है वो जा सके। अब इस पेड़ के पास क्या था पता है, डालियां नहीं थी। देखो ये पेड़ कटता है तो बेचारा कैसे हो जाता है, पहले तो उसके सेब चले गए, पता नहीं क्या क्या। अब देखो आगे, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। फिर ये देखो ये यंग मैन है जो पहले इस लेफ्ट ट्रंक यानी इस पेड़ की जड़ को काट कर वो बेच आया था बोट बनाकर। अब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है, फिर से कई सारे साल बीत चुके हैं और क्या होता है कि वो आदमी अब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, यानी कि यंग मैन से ज्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड मैन हो जाता है। फिर भी ट्री उसको पहचान जाता है कि ये वही पहले बच्चा था, फिर यंग मैन था, अब ये उससे भी ओल्ड हो चुका है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो ट्री कहता है कि जब ये बूढ़ा बूढ़ा होके वापस आता है तो ये पेड़ कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे सेब है वो चले गए, यानी कि पेड़ पर जो सेब है वो चले गए हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो ये देखो आदमी, ये जो पहले यंग मैन हुआ फिर ये बूढ़ा हो गया और ये क्या कहता है कि मुझे सेब तो चाहिए भी नहीं क्योंकि मेरे दांत खराब हो चुके हैं तुम्हारे सेब खाते खाते, कोसता है। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। तो फिर ये पेड़ कहता है कि मेरी डालियां भी चली गई है, तुम मेरे पर झूला भी अब नहीं झूल सकते पहले की तरह। फिर आगे कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। तो यह आदमी देखो बूढ़ा हो गया और कहता है कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब तो मैं भी
झूल नहीं सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लीम। तो पेड़ कहता है, देखो ये पेड़ कहता है कि मेरी जो ट्रंक थी, यानी कि ये पेड़ की जो जड़, वो भी चली गई है, तुम मेरे ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम। तो फिर ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए कहता है कि मैं टायर्ड हो जाता हूँ, तो मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मुझे थक ज्यादा लगता है, मैं भी चढ़ नहीं सकता। ट्री, Shing, I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. तो फिर ये पेड़ कहता है कि अब तू मुझे माफ कर दो, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ ये स्टम्प है। स्टम्प यानी कि देखो, ये पेड़ जब ऐसा हो जाता है तो आदमी के लिए बैठने की जगह बन जाती है, उसे हम कहेंगे स्टम्प। ओल्ड मैन कहता है, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। तो फिर ये बूढ़ा आदमी कहता है कि डियर ट्री, यानी कि तूने मुझे हर बार कुछ दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, अब मुझे भी कुछ तेरे से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, और उस शांति में मुझे सिर्फ बैठना है। Just quiet placed, seat and rest, tree happily. Well, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. देखो फिर ये पेड़ कहता है कि इस स्टंप, यानी कि ये जो लकड़ी का जो बना है, उस पर आदमी बैठ सकता है। तो फिर ये पेड़ कहता है कि तुम मेरे स्टंप पर बैठ जाओ, तुम्हें यहाँ शांति मिलेगी। और ये देखो आदमी है इस स्टंप पर बैठा है। नरेटर, द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। देखो फिर क्या हुआ कि ये बूढ़ा आदमी इस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और शांति ऐसे लेता है, फिर भी ये पेड़ तो खुश ही होता है। तो देखो चैप्टर का नाम था द गिविंग ट्री। तो ऑलवेज हमने देखा कि इस पेड़ ने इस आदमी के चाइल्डहुड तक, उसके बुढ़ापे तक उस पेड़ का ही सहारा लेके वो कहाँ कहाँ पहुंचा। इन द मॉरल ऑफ द प्ले, वी हैव टू सेव अ ट्री। हमें पेड़ है वो बचाना चाहिए और उगाना भी चाहिए, वो हमें इस प्ले से पता चलता है। ये जो कहानी है वो है एडोप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल्स सिल्वरस्ट्रेन, यानी कि उस आदमी ने ये कहानी तो नहीं बल्कि इस प्ले को लिखा है। अब देखते इसके न्यू वर्ड्स है क्या। आई होप आपको ये प्ले बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया। प्ले है वो बहुत ही इजी है और अच्छा भी है। अब देखते हैं स्विंग। स्विंग का मीनिंग होता है झूलना। डिलीशियस यानी कि टेस्टी। पल्क यानी कि तोड़ना। ट्रिप यानी कि घूमना। सील यानी कि बेचना। स्टंप यानी लकड़ी का स्टंप यानी कि लकड़ी का जो बैठने की जगह। रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचान लेना। रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग होता है पहचान लेना। तो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के आगे के जो वर्ड है वो। अब देखो, रीडिंग इज फन। फर्स्ट, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, यानी कि ये बच्चा ट्री की कंपनी को कैसे एंजॉय करता था। तो हमें पता है कि वो उस पर झूला झूलता था, उसके सेब खाता था और उसकी जो शैडो थी उसमें हर वक्त खेलता था। सेकेंड, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, यानी कि पेड़ ने उस बच्चे की किस तरह मदद की पैसे कमाने में। तो ट्री ने क्या रास्ता सुझाया था कि मेरे पेड़ पर जो फल है, जो सेब है, एप्पल, वो तुम निकाल लो और बेच डालो, तो उससे तुम्हें पैसे हैं वो मिलेंगे। तो सेकंड का जो
क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।